क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो भाई क्वेश्चन आंसर्स में यानी कि थ्योरी में तो आपको कोई नहीं मतलब आपको चुप नहीं करा सकता है कोई, ठीक है। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्सर्ड एंड ऑर्गेनिक रिजल्ट्स ऑन एससीआरपी। आप में से कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को डिटेल में? माधव आपसे शुरू करें। हाँ जी बताएं, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बताना। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा कुछ और ऐड कर, थोड़ा प्रोफेशनली बताना था भाई, स्मार्टली बताना था। अ, हाँ आलोक बताओ। हम्म, हाँ हाँ। हम्म, हाँ 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 हाँ। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। आपने वो चीज मेंशन कर दी कि इस पर इन एड्स पे जब क्लिक होता है तो यूजर के अकाउंट से पेमेंट कट जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक में कोई पेमेंट नहीं कटता। ये वाली चीज आपने मेंशन नहीं करी। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट थी मेरे भाई। बट चलो आपने बाकी चीजें, माधव एक बार आपने देखा आलोक ने कैसे एक्सप्लेन करा, है ना? आपको भी ऐसे ही करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है, चीजें आपको सारी पता है, ठीक है? तो बस कॉन्फिडेंस के साथ। ज्योति आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? ज्योति। ओके ठीक है। देखो बेसिक डिफरेंस क्या होता है स्पॉन्सर्ड एड्स और आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट के बीच में, कि स्पॉन्सर्ड एड्स हमारे गूगल एड्स के थ्रू आते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हमारे एसईओ के थ्रू आते हैं। लिख नहीं रहा हूं मैं, ऑलरेडी आपको शीट पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? ये हमारे एसईओ के थ्रू आते हैं। इनको आने में टाइम लग जाता है। ऑर्गेनिक रिजल्ट में हमको एसईओ करना पड़ता है कम से कम 3 महीने 4 महीने, तब हमारा ऐड आता है। और स्पॉन्सर्ड में हमारा ऐड विद इन 24 आवर्स आ जाता है। और आई, ये क्या बात हुई? हेलो, दो दो बार ज्वाइन कर रहे हैं लोग। अच्छा, ओके ओके। कहाँ गया ये? हाँ ये रहा। हाँ तो ये हो गया आपका कि इनको टाइम लग जाता है। इन पर क्लिक होता है, क्लिक होते ही आपके अमाउंट से आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप कितना भी क्लिक करो, ये इसका कोई पेमेंट आपको नहीं देना पड़ेगा। ये तभी तक रहते हैं जब आपका बजट अवेलेबल है। आपका बजट खत्म, आपका ऐड आना खत्म। और ये आपका एक बार आ जाते हैं तो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, अगर आप एसईओ प्रॉपर करते रहते हैं। ये आपके मेजर मेजर डिफरेंसेस थे। और हाँ, अगर आपकी एड रैंक अच्छी है, आपका ऐड अच्छा है, तो आपका ऐड ऑर्गेनिक रिजल्ट से टॉप पर आएगा। और टॉप पर मैक्सिमम 4 ऐड्स आ सकते हैं। ऐसी क्या चीज थी जो मैंने क्लास में नहीं बताई थी? ऐसे बताना होता है आपको, ठीक है? दो इस तरीके से बताओगे ना भाई, बहुत बहुत राइज करोगे। इस तरीके से कोई नहीं बताता, और मैंने एक एक चीज बहुत ही बारीकी से बताई है, ठीक है ना? तो ऐसे अपन नहीं भूलेंगे। ये वाली बात हो गई। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन। कौन कौन सी कैंपेन टाइप्स होती है हमारी गूगल एड्स में? पता है किसी को? याद है? हालांकि हमने अभी तक बस सर्च करी है। सर्च के अलावा आपकी डिस्प्ले भी होती है, आपकी ऐप इंस्टॉल होती है, आपकी लोकल विजिट होती है, ठीक है? और भी काफी सारी होती है, बट मैं अभी क्योंकि मैंने ये आपको सारी बताई नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को भी यहीं पे छोड़ देता हूँ। ओके, अब इसके बाद गोल्स इन गूगल एड्स। हाँ जी, बताइए माधव। नहीं, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स आपका ये है, ये होता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव। वो टाइप्स ऑफ कैंपेन है।
ऑब्जेक्टिव्स इन गूगल ऐड कौन कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिफरेंट चीज है। ऑब्जेक्टिव होता है आपका वेबसाइट विजिट, लीड जनरेशन, ये सब बताया था ना मैंने, सेल्स, स्टोर विजिट, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। एक बार आप पहला वाला पेज ओपन करके देखिएगा, नहीं तो आपको शीट में भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, आपके पास, सबके पास एक्सेस है, एक कैंपेन क्रिएट करके देखोगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, अपने आप दिख जाएगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने नहीं बता रखी। देख लेते हैं, चलो एक बार ढूंढ ही लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। मतलब मैंने क्या पता स्क्रीनशॉट लगाया ही हो। ये रहा, ये देखो, 4 अक्टूबर की बात है ये तो नहीं, 4 अक्टूबर की नहीं है। सबसे पहले तो मैंने आपको एक्सेस देना सिखाया था। ये देखो, ऑर्गेनिक रिजल्ट और पे रिजल्ट के बीच का डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। शीट का एक्सेस है आपके पास। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैंपेन दिखा रहा था, है ना, सर्च एड, ये देखो कैंपेन टाइप्स लिखा हुआ है। और ये आ गया आपका टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये रहा आपका टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो माधव अब बताओ, इसको ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं क्या ऊपर वाले को? हाँ, माधव, नहीं बोल सकते ना। ठीक है, इसीलिए मतलब हाँ, तो बस आप इस शीट को फॉलो कर लो भाई, सब आ जाएगा इसी शीट में से आपका। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पे स्टार्टिंग से चल लेते हैं। डिफाइन एड रैंक। एड रैंक को डिफाइन करो भाई, कौन करेगा? ज्योति ट्राई करोगी प्लीज? इजी है। ये ओके, चलो ठीक है, कोई नहीं ज्योति। हाँ माधव, आप बताओ। माधव बोलो यार, आप म्यूट पे तो नहीं बोल रहे कहीं? हाँ, आई अभी तो हैंड रेस कर रहा था। आलोक आप बता दो, एड रैंक। ऐसे नहीं बोलते, बिड के हिसाब से वो होता है। वो क्या होता है आपको पता है? वो के कितने मतलब होते हैं, बताऊं मैं? थोड़ा प्रोफेशनली जवाब दो भाई। ये वो और ये यूं, ऐसे, ये सब थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे अपन, ठीक है ना? क्योंकि ना क्या होता है, इंटरव्यूअर ना कई बार चिढ़ जाता है। मैं तो चलो मजाक करता हूँ, पर इंटरव्यूअर चिढ़ जाता है इनसे। वो क्या होता है वो बताओ पहले तो। ठीक है, चलो अब बताओ, जवाब दो भैया। इतने दिन, 2-3 दिन से वही करा रहा हूं मैं लगातार, बिड इनटू क्वालिटी स्कोर। आप ऐसे बताओ मेरे को, बिड इनटू क्वालिटी स्कोर होता है सर एड रैंक। कितना मुश्किल थी ये लाइन बोलनी, है ना? एड रैंक क्या होता है? बिड इनटू क्वालिटी स्कोर। बिड इनटू रैंक नहीं होता। महाराज क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, बिड इनटू क्वालिटी स्कोर होता है सर एड रैंक। और अगर सामने वाला बोलेगा चलो ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला, है ना, एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो मैं इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि सर मेरे जो एड की पोजीशन है SCRP पर, उसको डिटरमाइन करती है मेरी एड रैंक। और एड रैंक मेरी दो चीजों पे डिपेंड करती है, बिड इनटू क्वालिटी स्कोर। जितनी ज्यादा मेरी एड रैंक होगी, उतना ही ऊपर मेरे एड की पोजीशन होगी। क्या ये चीज मैंने नहीं बता रखी है आप दोनों को, आप तीनों को, हम सॉरी, है ना? तीनों को बताई है ना माधव? आप भी भूल गए माधव? हाँ, ठीक है, सिंपल सा था। ओके, अब उसके बाद अगला आता है कि व्हाट इज क्वालिटी स्कोर। मैं बता रहा हूं, कल को अगर किसी बड़ी कंपनी में जाओगे ना, ये गूगल ऑपरेशंस, विप्रो, सेपिएंट, चैल, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे डिटेल में। और अगर आप उसी तरीके से जवाब दोगे ना जैसे मैं दे रहा हूं, आपको इतना पैकेज मिलेगा आप नहीं सोच पाओगे। बढ़िया बढ़िया तगड़ा पैकेज मिलेगा। ये कंपनियां 7 लाख 8 लाख का पैकेज दे देती हैं तुरंत, अगर इनको सामने वाले में क्वालिटी दिखती है तो। समझ रहे हो? ठीक है, क्वालिटी स्कोर को कौन डिफाइन करेगा? माधव, माधव, हाँ जी, बता दो क्वालिटी स्कोर। क्या हो गया माधव, आप मतलब क्या हो गया बताओ मेरे को, मैं कहाँ कमी रह रही है? एक मिनट ज्योति, आता हूँ अभी। हाँ माधव बताओ ना, क्योंकि क्लास में तो आप अटेंटिव होते हो।
एकदम से फिर जवाब देते टाइम क्या हो रहा है आपको? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि परेशानी अटक कहाँ रही है, तभी तो मैं हेल्प कर पाऊंगा। क्यों? भूल गए या फिर या फिर मैं समझा नहीं पाया था? इसका तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ अब। दिवाली पे मिलोगे तो बादाम लेके आऊंगा आपके लिए, और क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है। चलो, ज्योति आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्वालिटी स्कोर, व्हाट इज क्वालिटी स्कोर? हाँ, हाँ जी, हाँ, 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 हाँ। एक चीज और थी आपकी, ECTR, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, है ना? एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट का फॉर्मूला होता है क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100। ये एक्सपेक्टेड होता है और ये गूगल अपने एंड पे कैलकुलेट करता है। तो ये तीन चीजें होती हैं जिस पर हमारा क्वालिटी स्कोर डिपेंड करता है। ठीक है, नाइस। अब उसके बाद आप मेरे को बताना कि नंबर ऑफ हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन इन गूगल एड्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिवियल ही है। चलो, बता ही दो। अच्छा, ज्योति आप बता दो। शाबाश, वेरी गुड। 10 तक कुछ, अरे सरकास्टिक शाबाश था ये। गलत बता रहे हो इसलिए शाबाश बोला मैंने। हाँ भैया, 10 तो कुछ भी नहीं होता है दोनों में से। 15 हेडलाइन होती हैं और आपके 10 डिस्क्रिप्शन होते हैं। चलिए आलोक, जब आप एक बार अनम्यूट करिए। 15 होती है भाई मेरे, 15 होती है। कोई तो सही जवाब दे दो एक बार में। हेडलाइन में कितने कैरेक्टर्स होते हैं आलोक, बताना जरा। अरे नहीं होते 13, मार डालो मेरे को। अच्छा, 30, 30। सॉरी, हाँ। हाँ, 30 होते हैं। मुझे लगा 13 बोला आपने। दरअसल वो गलत जवाब सुनने की इतनी आदत पड़ गई है ना, तो सही भी बोलते हो तो गलत लगता है। चलो, ठीक है। ये हो गया अपना। अब इसके बाद फाइनल यूआरएल आपको पता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले एंड फाइनल यूआरएल? कोई बता सकता है? डिस्प्ले यूआरएल एंड फाइनल यूआरएल। डिस्प्ले यूआरएल और फाइनल यूआरएल में क्या फर्क है? नोबडी। कहाँ आता है ये तो पता होगा ना। एड के जहां पर हमारी हेडलाइन लिख रहे होते हैं उसके जस्ट ऊपर आते हैं, सबसे पहले आता है आपका फाइनल यूआरएल लगाना। फाइनल यूआरएल आपका लैंडिंग पेज का यूआरएल होता है, यानी कि ऐड पे क्लिक होगा तो यूजर कहाँ जाएगा। उसके बाद होता है डिस्प्ले यूआरएल, जस्ट नीचे होता है उसके डिस्प्ले यूआरएल। ठीक है। डिस्प्ले यूआरएल में क्या होता है? डिस्प्ले यूआरएल में अपन वो वर्ड्स लिखते हैं, वो क्या नाम, आपके स्लग होता है इसमें डिस्प्ले यूआरएल में, जो सिर्फ ऑडियंस को दिखता है। लैंडिंग पेज का यूआरएल तो यही रहता है आपका, ये सिर्फ ऑडियंस के दिखाने के लिए होता है। दैट्स इट। इसका कोई और फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद डिफाइन की कीवर्ड मैच टाइप्स। कीवर्ड मैच टाइप्स कोई बता सकता है आप लोगों में से, विद एग्जांपल्स? ठीक है, और माधव, ज्योति, किसी को नहीं याद? माधव को याद है, हाँ ठीक है, माधव बताओ। शाबाश, वेरी गुड। क्या बात है,
क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब टाइम मिले तब देख लीजिएगा। हाँ लोग, आप बता दो। हाँ, ब्रॉड फ्रेज, हाँ हाँ बोलो। ऐड है। हाँ। हम्म, हम्म। एग्जाम्पल से समझा सकते हो? हम्म। हाँ। हम्म। हाँ, एक चीज और है, मैं इसको और डिटेल में बताता हूँ। उस दिन भी बताया था मैंने, अगर कोई लेदर लेदर सैंडल्स भी डाल रहा है ना, तब भी आपका ऐड दिख जाएगा। है ना, क्योंकि वो ब्रॉड मैच में है और ये रिलेटेड पे दिखता है, रिलेटेड पे। ठीक है। रिलेटेड का मतलब क्या है, शूज और सैंडल्स आपस में रिलेटेड तो है ना। तो लेदर सैंडल अगर कोई डाल रहा है तो ब्रॉड मैच में आपका लेदर शूज भी दिखा, ऐड भी आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आता है आपका फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में मीनिंग सेम होना चाहिए। ठीक है। मीनिंग आपका सिमिलर होना चाहिए, आप ऐसे बोल सकते हो। इसमें हम लगाते कैसे हैं, आपका फ्रेज मैच, हम दोनों साइड कोटेशन लगा देते हैं आगे पीछे, और अब आपका फ्रेज मैच बन जाता है। इसमें मीनिंग सेम होना चाहिए, बस इतना सा फर्क है। अब जैसे कि शूज और स्नीकर्स का मैंने एग्जांपल दिया था। स्नीकर्स भी पैरों में पहने जाने वाली चीज, और शूज भी। तो कोई अगर स्पोर्ट्स शूज डाल रहा है, मतलब आपका कीवर्ड है स्पोर्ट्स शूज, और किसी ने गूगल पर स्पोर्ट्स स्नीकर्स डाल दिया है, तो आपका यार दिख जाएगा। रीजन क्या है कि भाई मीनिंग सेम है। अब आता है लास्ट वाला एग्जैक्ट मैच, और दोनों के आगे आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होता है। एग्जैक्ट मैच का सेम मतलब है कि भाई एग्जैक्ट मीनिंग होना चाहिए। अगर स्पोर्ट शूज किसी ने आपके कीवर्ड में पड़ा हुआ है, तो भाई सामने वाले को स्पोर्ट शूज डालना पड़ेगा अपनी सर्च में। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफाइन कीवर्ड मैच टाइप में, आपके ये 3 टाइप आ जाते हैं। इसके बाद व्हाट इज नेगेटिव कीवर्ड। इजी सा है ये। नेगेटिव कीवर्ड आप लोगों को पता है, मैंने बताया था। ये कीवर्ड होते हैं जो हम अपने ऐड के नेगेटिव कीवर्ड वाले सेक्शन में जाकर डाल देते हैं, और वहां पर इससे क्या बेनिफिट होता है, मेरा जो ऐड है वो इन कीवर्ड्स पर अपीयर नहीं होता है। आई होप ये चीज आप लोगों को याद होगी। इसके बाद जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका डिफाइन बिडिंग। ठीक है। बिडिंग एंड टाइप्स ऑफ बिडिंग, कि आप बिडिंग क्या होता है और उसके बाद टाइप्स ऑफ बिडिंग बताओ। बताया था मैंने आप लोगों को, बिडिंग का मतलब क्या होता है कि हाउ डू वी वांट टू पे गूगल, हम गूगल को किस प्रकार पे करना चाहते हैं। दरअसल ये एक तरीके का इंडिकेशन होता है। हम गूगल को एक इंडिकेटर देते हैं कि भाई मुझे मेरी कैंपेन से ये चीज एक्सपेक्टेड है। ठीक है। अब वो ये चीज क्या होती है, ये चीज का मतलब होता है कि आप क्या चाहते हो, आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहते हो, आप अपने एड पे क्लिक चाहते हो। ठीक है, कि भाई ऐड पे क्लिक हो जाए। आप चाहते हो कि भाई नहीं, मेरा जो ऐड है वो टॉप पे अपीयर हो जाए, या टॉप ऑफ द मतलब पेज में हो जाए, एब्सोल्यूट टॉप में अपीयर हो जाए। ठीक है, उसके लिए होता है आपका ये बिडिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है। तो अलग अलग टाइप की हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजीज है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन करके थी एक कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रैटेजी। है ना, उसके बाद इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। एक तो थी आपकी इसी में ही चल लेते हैं, आपकी शीट पर ही, इसी पे ही मिल जाएगा। ये सारे आपको ढंग से एक्सप्लेन करने आने चाहिए। अभी मैं कर देता हूँ एक बार और, दोबारा 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 कर रहे हैं अपन लोग चीजें। कहाँ गई बिडिंग, एफिनिटी इन मार्केट, क्लिक्स, ये तो रही। कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, हाँ ये रही। देखो, आपकी होती है एक कन्वर्जन। ठीक है। कन्वर्जन में क्या होता है, आप लोगों को पता है भाई, या तो फॉर्म फिलअप होगा या फिर कुछ परचेजिंग होगी। तो गूगल किस पर फोकस करेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन देने पे। ठीक है। पे तो आप क्लिक पे ही कर रहे हो, यानी कि ऐड पे क्लिक हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, लेकिन गूगल का मेन फोकस किस पर है, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन देने का। तो अगर 2,000 रुपए आपने गूगल को दिए हैं, तो 2,000 में वो ज्यादा से ज्यादा आपको कन्वर्जन देने की कोशिश करेगा। यानी कि इंपॉर्टेंट टर्म इसमें ये है कॉस्ट पर कन्वर्जन। ओके। कॉस्ट पर कन्वर्जन को ये कम से कम करने की कोशिश करेगा। ये वाला टर्म नहीं भूलना आप, कॉस्ट पर कन्वर्जन वाला, ये देखा कॉस्ट पर कन्वर्जन, इसको कम से कम करेगा। लेकिन इसमें कन्वर्जन में एक और हमारा आता है बिडिंग स्ट्रैटेजी। एक सेकंड में सबसे नीचे कैसे पहुंच गया। हाँ, इसमें हमारा कन्वर्जन में एक और इंपॉर्टेंट बिडिंग स्ट्रैटेजी आती है, जिसका नाम है आपका TCPA। ओके। इंप्रेशन शेयर, यार वो इसमें पता नहीं,
रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी वो चीज, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। ठीक है, याद है ना सब लोगों को? टीसीपीए था, बताया था मैंने, एक नीचे एक चेकबॉक्स था। किसी को नहीं याद? सब भूल गए? इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। इसमें तो आएगा, टाइम लगेगा। एक नई कैंपेन क्रिएट करते हैं। प्लस पे गया। अरे यार, न्यू कैंपेन पे गया, विदाउट गोल पे जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, सर्च पे जाता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक किया, आगे कंटिन्यू पे क्लिक किया, अगेन कंटिन्यू पे गया, स्टार्ट न्यू पे गया। ये रहे आपके कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है? आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन कम से कम करेगा, लेकिन उसमें ये आ रहा है आपका टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, टीसीपीए। ये भी एक बिडिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या होता है? इसमें हम गूगल को एक अपना कॉस्ट पर एक्शन, यानी कि एक आपका जो कॉस्ट पर कन्वर्जन जिसको मैं बोल रहा हूं ना, वो फिगर दे देते हैं हम। ठीक है, यानी कि 2,000 रुपए मैंने गूगल को यहां पर दे दिया कि भाई मेरा टीसीपी जो है ना वो आपका 1,000 होना चाहिए, 1,000। तो अब गूगल क्या करेगा? मैंने इसको टीसीपीए दे दिया है। गूगल क्या करेगा? अब मेरे को 2,000 रुपए के अंदर कम से कम 2 कन्वर्जन लाने की कोशिश करेगा। ये होती है इंपॉर्टेंट बिडिंग स्ट्रैटेजी। फिर उसके बाद है आपके कन्वर्जन वैल्यू। इसमें हम बस एक वैल्यू दे देते हैं अपने कन्वर्जन को, और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, और जब अपन लोग इसमें कन्वर्जन वाला स्पेसिफिक टॉपिक करेंगे। फिर आता है आपका टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसमें हम परसेंटेज दे देते हैं कि भाई मेरे को ना 100% इंक्रीमेंट चाहिए, 200% इंक्रीमेंट चाहिए। फिर आता है आपका ये क्लिक्स, ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आपको देगा, और इसमें आपका एक ऑप्शन आता है मैक्सिमाइज सीपीसी। और अगली बिडिंग स्ट्रैटेजी है आपकी इंप्रेशन शेयर, एनीवेयर टॉप ऑफ द पेज, एब्सोल्यूट टॉप। ये आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है बिडिंग स्ट्रैटेजीज। ओके गाइस, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे एक्सप्लेन करोगे, कोई भी आपके मतलब ये नहीं बोल पाएगा कि आप गलत एक्सप्लेन कर रहे हो कुछ। ओके, अब इसके बाद टॉप ऑफ द पेज बिड, टॉप ऑफ द पेज बिड, लो एंड हाई, लो एंड हाई। ये क्या होता है? टॉप ऑफ द पेज बिड, लो एंड हाई, इजी सा है, मैं ही बता देता हूँ। आई नो लोग आपको पता होगा। ये आपका गूगल कीवर्ड प्लानर में आता है। यानी कि आपको अगर अपने कीवर्ड को टॉप पे लेकर आना है, टॉप ऑफ द पेज में लाना है, तो हाईएस्ट आपको कितनी बिड देनी पड़ सकती है और लोएस्ट आपको कितनी बिड देनी पड़ सकती है। इसके अलावा डिफाइन गूगल सर्च नेट, सॉरी, गूगल नेटवर्क। गूगल नेटवर्क एक्सप्लेन करना है आपको। बताया था लास्ट क्लास में ही, दो टाइप का होता है आपका गूगल नेटवर्क। और ये आपका एक होता है सर्च नेटवर्क, जिसमें आता है आपका SCRP, आपका आता है गूगल शॉपिंग, गूगल मैप्स आता है इसमें। फिर उसके बाद आता है आपका डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क में आती है आपकी दुनिया भर की वेबसाइट्स और एप्लीकेशन जिसके साथ गूगल ने कोलैबोरेट करा हुआ है। जीमेल आता है, यूट्यूब आता है, ब्लॉगर आता है। ये सब आपका गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क में आता है। ठीक है, मैंने शीट पे लिखा ही हुआ है। और उसके बावजूद भी आप गूगल पे भी डाल दोगे ना गूगल नेटवर्क, तो हमेशा गूगल की ऑथेंटिक वेबसाइट से ही पढ़ना। ये आ रहा है आपका support.google.com। ठीक है, support.google.com पे जाके आप कुछ भी सर्च करोगे ना, जैसे मैं यहाँ पे बिडिंग डाल देता हूँ, बिडिंग डाला मैंने। अब देखना दुनिया भर के यहाँ पर आर्टिकल आ जाएंगे, बिडिंग स्ट्रैटेजीज। ये आ रहा, बिडिंग स्ट्रैटेजी हेल्प यू मीट योर गोल, अंडरस्टैंडिंग बिडिंग बेसिक्स, अबाउट स्मार्ट बिडिंग। दुनिया भर के यहाँ पे आर्टिकल आ गए। टू हेल्प यू मीट योर गोल्स, इस पे आ गया मैं। ये देखो, कन्वर्जन की बात कर रहे थे, गूगल का ऑथेंटिक आर्टिकल है, इसी की बता रहा था ना मैं आपको। मैक्सिमाइज कन्वर्जन अभी भी बताया था, टीसीपीए, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये हमने मैक्सिमाइज क्लिक्स देख लिया है, टारगेट इंप्रेशन शेयर देख लिया है ना? ये सारी बिडिंग स्ट्रैटेजी देख चुके हैं अपन। हाँ, टी रोएस थोड़ा सा टिपिकल है,
ये मैं आपको भी आने वाली क्लासेस में इसको दोबारा एक बार और डिटेल में बताऊंगा। इसमें परसेंटेज वगैरह कुछ फॉर्मूले वगैरह लगते हैं, करेंगे अपन इस पे बात आगे। बाकी तो मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे अगर गूगल का सिर्फ नेटवर्क लिख दोगे ना, गूगल नेटवर्क, देखना उस पर भी ये बता देगा। तो support.google.com है, ये देखो अबाउट गूगल सर्च नेटवर्क, गूगल नेटवर्क ये आ गया। इस पे क्लिक करा, ये देखो सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क। यहाँ पर आपको सारे आर्टिकल दिख जाएंगे। इवन मैं खुद भी अगर कहीं पर अटक जाता हूँ ना, तो मैं support.google.com खोल लेता हूँ और वहां से सर्च कर लेता हूँ। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ओके, लोकेशन टारगेटिंग में क्या क्या आता है? लोकेशन टारगेटिंग में क्या क्या चीजें आती है? लोकेशन टारगेटिंग में पता है किसी को, याद है? लास्ट क्लास में बताया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत पैसा वेस्ट हो सकता है अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो। नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ, इसको कर दो ओके। ये रहा आपका लोकेशन ऑप्शन में, इसको लोकेशन टारगेटिंग बोला जाता है। प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट एंड प्रेजेंस, यानी कि अगर कोई इंटरेस्ट भी दिखा रहा है तो भी आपका ऐड दिखेगा, प्रेजेंट है तो भी आपका ऐड दिखेगा। हमको हमेशा प्रेजेंस पे रखना होता है। ठीक है गाइस, अब इसमें कोई दिक्कत? ऑल सॉर्टेड। फिर उसके बाद आ गया आपका ये कीवर्ड वाला। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट, और आपके इसमें क्या बच रहा है? इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते इसमें। पर हाँ, उन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के बहुत पूछते रहते हैं। क्या बन रहा है अगला क्वेश्चन की, व्हाट आर, या फिर नेम ऑल दी एड एसेट्स। इनको एसेट्स बोल दो, एक्सटेंशन बोल लो, एक ही चीज है। सारे एक्सप्लेन करने हैं। टोटल 8 टाइप के आपके ऐड एक्सटेंशन होते हैं, है ना? वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन आपके लिए 8 ही हैं। ओके, वो इसके अलावा बहुत हाई फाई लेवल पर आते हैं। ऐड एक्सटेंशन कौन कौन से टाइप के होते हैं? आमतौर पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड, क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एंड कॉल आउट। ठीक है, ये हो गया। अब और पता है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें? इज कॉल आउट एक्सटेंशन क्लिकेबल? बताना जरा, आलोक अनम्यूट करना इस वाले क्वेश्चन में, एक बार अनम्यूट करो। हाँ, आंसर दे सकते हो इसका? पता था गलत बताओगे। आप भी सोच रहे होगे ना कि जो पता था वो तो पूछे नहीं, जो नहीं पता था वो पूछ लिया, है ना? हाँ पता, वो मैंने जान के, जो पता है वो मैं क्या ही करूंगा, मुझे पता है भाई, पता है सामने वाले को। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, पूछना चाहिए था मुझे। कोई नहीं, चलो मजाक कर रहा हूँ। देखो, आपने गलत आंसर दिया है। आपने बोला है कि कॉल आउट एक्सटेंशन क्लिकेबल होता है क्योंकि कॉल करते, क्योंकि उस पर क्लिक करते हैं तभी कॉल होता है। भाई साहब, मैं कॉल आउट की बात कर रहा हूँ, मैं कॉल एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। ये दो तरीके को एक्सटेंशन होते हैं, और मैंने जान के ये वाला लिखा था, पूछा गया था अभी थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट से। ठीक है, यही चीज, इस कॉल आउट एक्सटेंशन क्लिकेबल, और उसने भी काफी मिलता जुलता आप ही की तरह ही जवाब दिया था। नहीं होता है कॉल आउट एक्सटेंशन क्लिकेबल, कॉल एक्सटेंशन क्लिकेबल होता है। अब एक बात बताना जरा, क्या स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, मैं एसएस लिख देता हूँ, एसएस क्लिकेबल होता है? जरा बताना लोग, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट क्लिकेबल होता है? अनम्यूट तो करो भैया, ऐसे नहीं, अनम्यूट करो। अच्छा ठीक है, अभी अनम्यूट मत मत म्यूट मत करना, कर लिया। साइट लिंक एक्सटेंशन होता है क्या क्लिकेबल? क्यों होता है? देखो चलो मैं, हाँ हाँ, बोलो बोलो। देखो रीजन ये है, ध्यान देना इस चीज पर, कि भाई आपके वही एक्सटेंशन क्लिकेबल होते हैं जिनमें आप कहीं पर जाने का लिंक लगाते हो। अगर आप लिंक ही नहीं लगा रहे हो तो वो कैसे क्लिकेबल होगा? साइट लिंक एक्सटेंशन में आप लिंक लगाते हैं अलग अलग पेजेस पे जाने का। कॉल आउट में, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट में कोई लिंक नहीं है लगाने के लिए, तो फिर क्या हो जाएगा, कहाँ से होगा, है ना? तो ये आपके इतने क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेरे ख्याल में 10-12 के अराउंड ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 क्वेश्चन है मात्र।
सर्च के सारे जितने भी है ना वो इसमें से कवर हो जाएंगे आपके। सर्च में जितने भी आपके होने वाले हैं क्वेश्चंस सब इसमें से कवर हो जाएंगे। अब कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दो।